हेलो बच्चों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार स्टडी पावर क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 की मैथ, जिसमें हम लोग अनसॉल्व पेपर का हल देख रहे थे। तो आपकी गणित का अनसॉल्व पेपर का हल जो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो हम लोग पिछले वीडियो में 2024 का सेट देख रहे थे, सेट नंबर EX, जिसमें पार्ट 1 है ये आपका सेट नंबर 1 यानी EX सेट का नाम है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन से एक वीडियो देखा था हमने, और इसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन का वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का ही लास्ट वीडियो है, इसमें 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद ये तीनों वीडियो मिलाकर ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तीनों वीडियो में सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पहले और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बन गई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्रम वाइज आपको मिल जाएंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे 8 नंबर वाले सारे प्रश्न। और इस सेट ध्यान रखना, सेट EX है, आपके पास कोई भी अनसॉल्व पेपर हो उसमें आप मैच कर लेना। सेट कौन सा है? EX सेट नंबर 1 और 2024 का देख रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों 8 नंबर वाले सवाल देखेंगे, और ये सवाल आपके देखो आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि इनमें से हर साल सवाल बार बार यही सवाल रिपीट होते हैं। कभी डिजिट चेंज कर देगा, कभी सेम दे देगा यही सवाल। तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं और 8 नंबर में आते हैं, ध्यान रखना। तो नंबर आपको अगर गेन करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक सवाल का कंप्लीट मेथड देखेंगे और उसको कैसे करना है वो पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे 8 नंबर वाले सवाल हैं। तो पहले सवाल को हम लोग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर ये 7 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 6 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग 7 नंबर पे आ गए। तो ये 7 नंबर क्या है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 7, इसका का पार्ट है, कह रहा है कोई एक खंड हल कीजिए। देखो 7 नंबर में, 8 नंबर में और 9 नंबर में, ये 3 क्वेश्चन है लास्ट के, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। 2-2 सवाल आते हैं बच्चों आपके। कितने कितने सवाल आएंगे? 2-2 सवाल। ठीक है, दोनों सेट मतलब तीनों क्वेश्चन में 2-2 सवाल आएंगे, और इनमें से कोई एक करना होगा आपको, इनमें से कोई एक करना होगा। तो 3 सवाल बनते हैं इसमें, और 3 गुणे 8 कराओगे अगर, तो ये 24 नंबर का है। कितने नंबर का है? 24 नंबर का है। ठीक है, तो अच्छे खासे नंबर यहाँ से 3 सवाल में ही मिल जाते हैं आपको। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप समझ लीजिए 24 नंबर आपके पक्के हो गए, क्योंकि अनसॉल्व पेपर लगा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस पूरी बुक की हो रही है। यह बात याद रखना बच्चों। तो उसको चीज को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखा करो, चीजों को समझा करो और उसको नोट जरूर किया करो। नोट करने से क्या होता है बच्चों, जब भी आपके पास 5-10 मिनट का भी फ्री टाइम मिला तो आप उसको कॉपी में जल्दी से देख सकते हो। हर बार वीडियो थोड़ी ना देखोगे। ठीक है, चलिए तो इस सेट को, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर का है, इसका क्वेश्चन है आपका, यदि आव्यूह A बराबर 1, 1, 3, 1, 3, -3, -2, -4 और -4 है, तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब A इनवर्स निकालना भैया, जो सेट दिखा दें आपका अनसॉल्व पेपर है ये। ठीक है, आपके पास किसी भी राइटर का हो, बस सेट नंबर आप मिला लीजिएगा। सेट कौन सा है ये? सेट नंबर आपका EX है। कौन सा सेट है ये? सेट EX। ठीक है, 2024। क्रम इधर उधर हो जाते हैं, बस आपके को राइटर दर्द हो तो क्रम कोई इसको पहला बना देगा, कोई इसको तीसरा बना देगा, कोई दूसरा। तो आप सेट मिला लेना, सारे क्वेश्चन आपके उसमें मिलते चले जाएंगे। चलिए अब बिना देर किए हुए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो हमें क्या करना है, इसमें A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, A इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, ये A इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या क्या चाहिए A इनवर्स के लिए? एक तो मॉड चाहिए और एडजॉइंट A चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आव्यूह A दिया, इससे आप इसका डिटर्मिनेंट यानी मॉड A निकालोगे। तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप लिख लो। A बराबर आपके पास क्या है? 1, 1, 3, 1, 3, -3, -2, -4 और -4। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेंगे, ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करने के साथ साथ हम समझाते हुए भी चल रहे हैं ना, तो आपको समय लगेगा। अभी जल्दीबाजी में स्किप मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे वही बच्चे जुड़ते हैं इस सेट पेपर में जिनको चाहते हैं जो 90+ नंबर लेके आए, 90+, 95+, तो उनके लिए यह है। ठीक है, बाकी बच्चे तो चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट पता चल जाए, बस इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, केवल भ्रम होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो भी आप कर पाओगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब इसका मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड। तो मॉड निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, सारणी के अंदर रख लेंगे। तो सारणी बन जाएगा आपका 1, 1, 3, 1, 3, -3, -2, -4 और -4। मॉड कैसे निकालते हैं बच्चों, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये तरीके तो आपको पता ही होंगे। तो पहला एलिमेंट 1 है, 1 के साथ आपका क्या होगा, पहली रो और पहला कॉलम हट जाएगा। तो 3, -3, -4 और -4, -1। पूरा बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जाके कोई नया बच्चा भी है जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको भी समझ में आएगा। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश जरूर करना बच्चों, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। अब यहाँ -1 ले लिया, इसके साथ ये वाली रो जो एलिमेंट रहते हैं उसकी रो उसी का कॉलम हटा देते हैं। जैसे -1 ले रहा तो ये और ये हटा देंगे, तो 1 -3 -2 और -4। यहाँ पे आ जाएगा +3 ये वाला, इसके साथ ये रो और ये कॉलम, मतलब ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो 1 3 -2 और -4 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना ध्यान से, मॉड ए बराबर 1 का मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं होगा, वही आ जाएगा। तो माइनस का पहले यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो -4 का 3 से कराएंगे तो -12, यहाँ माइनस लगाते हैं, -4 और -3 का मल्टीप्लाई +12 और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये -12 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगता है बीच में, माइनस का 1 है तो लिखना ही पड़ेगा। -4 और माइनस लगाया तो 2 3 6 प्लस का हो गया, तो यहाँ रखेंगे -6 हो जाएगा, +3। ध्यान देना, -4 और -3 दूनी 6 माइनस का, क्योंकि एक ही माइनस है इसमें, दोनों माइनस होते तो प्लस हो जाता, 3 दूनी 6 माइनस का, यहाँ रखते ही प्लस का 6 बन जाएगा। बच्चों अगर ध्यान दो तो -12 -24 हो गया, -4 -6 -10 और इससे गुणा कराएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 से 4 कम करेंगे तो 2, प्लस का 2 × 3 तो प्लस का 6। अभी देखो 24 में से 10 और 6 16 प्लस का है, 24 माइनस का, तो माइनस का 8 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 8। मॉड ए का मान आ गया, मॉड ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका? मॉड ए इक्वल टू आ गया -8। अब देखो ए इनवर्स तभी आप निकाल सकते हो जब मॉड ए क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखोगे चूंकि मॉड ए का मान क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए इनवर्स संभव है। ये लाइन लिख दोगे आप, अतः ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इससे क्या हुआ, यहाँ तक करने के लिए एक सवाल आता है 1 नंबर में, कहेगा क्या इसका ए इनवर्स संभव है, क्या इसका अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब ए मॉड ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो निकलेगा नहीं भैया, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ तक करना होता है। ठीक है, तो ए इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स संभव है तो अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, या तो फिर अगला पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज छोटा ही कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके भैया थोड़ा छोटा करते हैं, समझिएगा ध्यान से। मॉड ए तो आप निकाल ही चुके हैं, कितना आ गया है पता चल गया ना, इसको याद रखना। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगता है इसमें। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, यहाँ से ए के अवयव निकालोगे। क्या निकालोगे? ए के अवयव निकालोगे। तो यहाँ पे लिखोगे ए के सहखंडज से बना अवयव, ए के सहखंडज से बना अवयव, तो ये कैसे निकालते बच्चों? तो पहले यहाँ पे A11 निकालोगे। क्या निकालोगे? A11, A12, A13। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद A21, ये सीधे आप एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पे जगह की वजह से हम ऐसे लिख ले रहे हैं। A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये पूरा काम आपको एक ही लाइन में करना है सीधे। अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, इसको कैसे निकालेंगे। कॉलम बना लेते हैं पहले, फिर बच्चों समझते हैं। ध्यान देना, एक एक चीज को समझते रहना। ठीक है, हट जाओ भैया, इसको हम उठा के यहाँ रख देते हैं। तो अब ये कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे देखना। A11 निकालना है तो 11 के साथ हम पहली रो और पहला कॉलम हटा देंगे, तो बचेगा 3 -3 -4 -4, 3 -3 -4 और -4। अब A12 निकालना है तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 1 -3 -2 -4, 1 -3 -2 और -4। पहली रो तीसरा कॉलम हटाओ तो 1 3 -2 -4, 1 3 -2 और -4। A21 निकालना है तो A21 कैसे निकालोगे? A21 समझ लेते हैं। A21 कैसे निकालोगे? हाँ, अब देखो A21 के लिए क्या करना है,
दूसरी रो हटानी है पहला कॉलम, तो 1 3 -4 -4 1 3 -4 माइनस के 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 -2 -4 1 3 -2 माइनस के 4। दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 -2 -4 1 1 -2 और माइनस के 4। 3 1 कैसे निकालोगे, तो 3 1 को समझ लो। तीसरी रो पहला कॉलम, तो 1 3 3 -3 1 3 3 और माइनस के 3। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, फोन को रोटेट करके देख लेना बच्चों। ठीक है, क्योंकि जगह तो कम होती है इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ा। तो 3 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 1 -3 1 3 1 माइनस के 3। तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 1 3 1 1 1 और 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अब इसका मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालेंगे, देखो ये देख लो ध्यान से। यहाँ पे अब आपको चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, तो चिन्ह आपको याद रखना बेटा, सीक्वेंस से लिखते जाना। ये देखो इसके नीचे आएगा, फिर ये इसके नीचे आएगा, एक सीक्वेंस से आएगा। तो पहला प्लस लिख देना, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह लगा देना, प्लस से शुरुआत करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब मान निकालते हैं। तो और थोड़ा दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मान आपको पहले एक सवाल में अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आगे अगर किसी वीडियो में ये सवाल फिर से रिपीट होते हैं ऐसे इस टाइप के, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा जल्दी इसको कर सकें। वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी इसको कर लें। ये कहाँ से आ गया, देखो भैया ये A2 हो गया, से बना अवयव, ये लिखा था यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस के 12, यहाँ लिख दो माइनस के 12, माइनस लगाओ, चाहती हैं 12 प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो -12 आ जाएगा। तो ये देखो माइनस के 12 -12 माइनस के 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 24। यहाँ बाहर माइनस लगाए, ध्यान रखना, तो माइनस के 4 और माइनस लगाएंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का, तो -6 हो जाएगा। -6 और -4 -10, और ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस का 10। यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो -4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का, यहाँ रखते ही प्लस का 6, तो 6 में से 4 कम करोगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस चिन्ह था, क्या था, प्लस, सॉरी ये माइनस था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मान निकालेंगे बच्चों, देखो माइनस के 4 माइनस लगाओ, 3 चौके 12 माइनस का, और यहाँ पर रखते ही प्लस का 12 बन जाएगा। तो 12 से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो 8 बचेगा, और बाहर क्या लगा, माइनस के 8 यहाँ पर रखो। तो माइनस के 4 और माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पर रखते ही प्लस का 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, माइनस के 4 माइनस 2 1 कम 2, और ये बन जाएगा प्लस का 2, तो 4 से 2 कम करो -2, और बाहर क्या लगा, माइनस, तो प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालो, तो 3 एकम 3 माइनस का माइनस 3 त्रिका 9, दोनों हो जाएंगे माइनस के 12, बाहर प्लस है तो माइनस के 12 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 3 माइनस 3 एकम 3 -3 माइनस 6, और बाहर जाए प्लस, तो प्लस के 6 हो जाएगा। बाहर सॉरी माइनस है, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, 3 से 1 कम करो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे लिखोगे इसके बाद ए के अवयव, ए के अवयव, बस सवाल होने ही वाला है, बस इतना स्टेप करने में थोड़ा सा समय लगता है। ए के अवयव, ए के अवयव क्या क्या आ गया आपके पास, देखो माइनस के 24 आया, 10 आया और 2 आया। ठीक है, माइनस के 8 आया, 2 आया और 2 आया, माइनस के 12 आया और 6 आया और 2 आया। इतना सवाल आपको क्लियर है तो बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो अब अगला पेज हमें लेना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अगला पेज लेते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं। अब ए के अवयव है तो एड जॉइंट ए निकाल लेंगे, इसके बाद एड जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। इसके नीचे देखो ये पहले, फिर ये ऐसे लाइन से करते जाओगे, फिर ये लिखोगे, तब एड जॉइंट ए लिखोगे। एड जॉइंट क्या होता है, इसको रो को कॉलम में बदल देते, तो -24 यहाँ आ जाएगा, और 10 और 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 और 2, माइनस के 8 2 और 2 2 और 2, माइनस के 12 6 और 2 6 और 2 6 और 2। ये क्लियर। अब ए इनवर्स निकाल दो बस, क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, इधर देख लेते हैं। क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, क्योंकि ए इनवर्स बराबर यहाँ पे लिख देंगे
ठीक, यहाँ पे पहले इसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे पर वैल्यू पुट कर देंगे। 1/mod का मान -8 और ये वैल्यू रख देंगे -24 -8 और -12। ठीक है, 10 2 6 10 2 6 2 2 2 2 2 2। अब यही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ये 8 को अगर इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद आंसर निकाल देते हैं। तो आप चाहो तो जैसे कर लो, आपकी मर्जी है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप अंदर यहाँ पे क्या करो -1/8 का मल्टीप्लाई करा दो, या फिर यहाँ पूरे से 2 कॉमन लेके 2 ऊपर है तो यहाँ पे काट दो तो -1/4 हो जाएगा। अंदर क्या जो बचेगा वो ऐसे करके यहाँ बचेगा -1/4, यहाँ -12 बचेगा, -4 बचेगा, -6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 1 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको ए इनवर्स निकालना है, क्या प्रूफ करना है वो नहीं निकालना है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर दोगे इसको। ठीक, ज़्यादा सही होता है अगर कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है तो उसको कॉमन लेके काट देते हैं। चलो, ये सवाल समझ में आ गया, पूरा समझ लेना ध्यान से। पहले हमने क्या निकाला, इसका मॉड निकाला था, ये छोटा सा बॉक्स बना है, मॉड निकाल लिया था। मॉड क्या आया था, -8 आया था। तो मॉड अगर 0 नहीं आ रहा है तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर इसके एक से ए के सेकंड से बना अवयव निकालते हैं जो ए के अवयव कहलाते हैं। ए के अवयव को रो को कॉलम में बदल देते हैं तो वो एडजॉइंट ए आ जाता है। ए इनवर्स निकालने के लिए 1/mod A × ए एडजॉइंट ए करा देते हैं। तो 1/mod A, मॉड का मान -8 था और एडजॉइंट ए हमने ये निकाला है, वो रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर, चलो ये आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखेंगे इसका। तो समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना सीख गए। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट पूछे गए हैं 7 नंबर में, तो दोनों ही कर लेते हैं, लेकिन आपको एक ही करना है। ठीक है, जो मेथड समझ में आ जाए। यहाँ पे ए इनवर्स निकालना सीख लिया हम लोगों ने। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है निम्न समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 8 नंबर में सवाल है बच्चों, और एक इसकी खूबसूरती है कि ये हर साल सवाल पूछा जाता है, ये रिपीट होता है, हर साल सवाल आता है। 8 नंबर पक्के हैं, इसको अगर सीख गए आप तो ठीक है, कोई ऐसा साल नहीं जाता जिसमें ये सवाल पूछा ना जाए। तो ऐसे आपको समीकरण दिए हैं, इनको कह रहा है आव्यूह विधि से हल करना है। तो ठीक है, कैसे हल करेंगे पूरा समझ लेना प्रोसेस। और ये 8 नंबर का है, हर साल आता है। ठीक है, कि कोई ऐसा सेट पेपर नहीं जाता जिसमें ये सवाल ना पूछा जाए। आप भी अनसॉल्व पेपर लगा रहे हो तो आपको पता हो। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, दिए गए समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर जैसे बता रहे हैं सेम आपको ऐसे ही करना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे 8 के 8 के नंबर मिल जाएंगे आपको। अब इस रूप में क्यों लिखते हैं बच्चों, तो देखो ax बराबर अगर b लिख लिया हमने और हमें यहाँ पे x का मतलब x/z के मान चाहिए, तो x निकालेंगे तो a उधर जाके a इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स b। यानी अब हमें a इनवर्स मिल जाए और b मिल जाए, इनका मल्टीप्लाई करा के x/z मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, x/z। तो हम इस रूप में लिखते हैं। बाकी आगे प्रोसेस देख लो कैसे करना है वो समझ लो। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ax बराबर b के रूप में। तो यहाँ पे x/z के जो गुणांक होते हैं वो a कहलाते हैं। तो x का गुणांक यहाँ कितना है 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 3। यहाँ से देखो x का गुणांक 1 है, -2 है, और यहाँ पे गुणांक कितना है 1, कितना है 1 है, कितना है 1। इसके गुणांक देखो 3 -1 -2, 3 -1 और -2। ठीक है, ये लिखा आपने a का मान। x में जो भी दिए हैं वेरिएबल, तो x y और z, और बराबर b, जो उस तरफ बराबर के उधर दिए जाते हैं 5 -4 और ये 3, ये आपके b के मान होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 5 -4 और प्लस के 3, 5 है -4 है प्लस के 3 है। तो ये आपका ax बराबर b का रूप हो गया भैया, ये हो गया ax और बराबर में b। ठीक है, अब आपको ax बराबर b, तो अब a इनवर्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों। किसकी जरूरत पड़ेगी, a इनवर्स की। इसके बाद यहाँ पे तुरंत लिख दोगे जहाँ a बराबर कितना है बच्चों, 2 3 3, 1 -2 1, 3 -1 -2। x बराबर क्या है, x बराबर xyz है, x बराबर क्या है xyz, और b बराबर कितना है 5 -4 और 3, 5 -4 और 3। ठीक है, अब आपको a इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले a इनवर्स के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें मॉड a निकालते हैं। a इनवर्स पूरा निकालना भी सीखा ही है, तो उससे तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जाएगा, मतलब थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इसमें a इनवर्स भी निकालना और आगे का प्रोसेस भी करना है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा हर साल के लिए।
पहले आप क्या निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब देखो 2 लेंगे, पहले क्या लेंगे 2, 2 के साथ हम क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे तो -2 1 -2 1 -1 माइनस का 2 माइनस के 3 के साथ क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम हटाएगी तो 1 1 3 -2 1 1 3 माइनस के 2 प्लस के 3 के साथ देखो जरा ध्यान से, ये वाली रो ये कॉलम हटाओगे तो 1 -2 3 -1 1 -2 3 माइनस के 1। सॉल्व कर लो इसको जरा, तो 2 यहाँ पे देखो -4 और माइनस लगाओगे माइनस का 1 तो यहाँ रखते ही प्लस का 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 3 माइनस के 2 और 3 एकम 3 माइनस का प्लस 3 माइनस के 1 माइनस 3 दूनी 6 माइनस लगाते ही यहाँ पे प्लस के 6 बन जाएगा। देखो 4 से 1 कम होगा, माइनस के कितना बचेगा 3 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का किसका हो जाएगा, माइनस का। एक बात और ध्यान रखना, एक गलती हो गई बस ध्यान रखना, ये 2 दूनी 4 है, ये दोनों माइनस के तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा ये बच्चों, -2 -3 माइनस के 5 और ये बाहर क्या है माइनस, तो मिलके मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे प्लस, 6 से कम करेंगे 5 5 3 15 5 3 15 15 15 30 10 40, तो मॉड ए कितना आ गया आपका 40 आ गया। कितना आ गया बच्चों, मॉड ए का मान कितना आ गया 40। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मॉड ए बराबर 40 और ये ग्रेटर देन क्या है 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब ए के सहखंडज से बना अवयव निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, नाव क्या करेंगे हम लोग, ए के सहखंडज से बना अवयव, ए के सहखंडज से बना अवयव, से बना अवयव। देखिएगा बच्चों, समझते रहिएगा, और वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता दो भैया अनसॉल्व पेपर का हल हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या निकालते हैं, A11 A12 A21 A22, एक मिनट यहाँ पे क्या होगा A13 3 रो 3 कॉलम का। अब A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब ये जल्दी से निकाल लेते हैं, पिछले सवाल में वैसे हमने सीखा है तो आप भी साथ साथ जल्दी से निकालो तो अच्छा लगेगा, मैच कर लेना बराबर आता है कि नहीं आता। यहाँ पे लगा लेंगे प्लस माइनस, या पहले इसके मान रख लो उसके बाद लगा लो, मान रखने के बाद लगा लेना, ठीक। मान रखो जरा, तो यहाँ पे क्या मान रखोगे A11, पहली रो पहला कॉलम हटाओ, पहली रो यहाँ से डालो, पहली रो और पहला कॉलम, तो -2 1 -1 -2 और 1 -1 और -2। ये मत समझ नहीं, यहाँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसलिए यहाँ से हटा रहा, वो सब एक ही है, एक ही वैल्यू तो सब जगह एक ही लिखी है। अब पहली रो दूसरा कॉलम हटाओ, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 1 3 -2 1 1 3 माइनस के 2। यहाँ से हटाओ पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 -2 3 -1 1 -2 3 और माइनस के 1। इसको देखो 2 1, ए क्या निकालना है 2 1 निकालना, क्या निकालना है 2 1। तो दूसरी रो हटानी है पहला कॉलम, तो 3 3 -1 -2 3 3 -1 और माइनस के 2। यहाँ पे देखो ध्यान से, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम हटाओ तो 2 3 3 -2 2 3 3 माइनस के 2। दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 3 -1 2 3 3 माइनस के 1। तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 3 -2 -1 3 3 -2 और 1। तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 1 1 2 3 1 1। तीसरा कॉलम हटाएंगे तो 2 3 1 -2 2 3 1 माइनस के 2। अब आप चिन्ह लगा लो, प्लस माइनस बराबर करके क्या लगाओगे, अल्टरनेट चिन्ह लगाने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सॉल्व कर लो जरा इसको जल्दी से। माइनस के 2 2 मल्टीप्लाई प्लस के 4 रखो भैया, माइनस 1 आएगा माइनस का, यहाँ रखते ही प्लस का 1 तो 5 आ जाएगा ये। यहाँ मल्टीप्लाई -2 और -3 एकम 3, तो -3 -2 -5
और बाहर ये प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, किसका माइनस का, यहाँ रखते ही प्लस का 6, तो 6 में से कम करोगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 माइनस के माइनस, 3 एकम 3 माइनस का, लेकिन यहाँ रखते ही प्लस का, तो माइनस 6 से 3 कम करो -3 और बाहर क्या है माइनस, तो प्लस के 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है ना इस साइड, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, तो 2 दूनी 4 माइनस का और माइनस 3 का 9, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, तो माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस के 13 आएगा, माइनस के 13। यहाँ तक दिख रहा है ना, माइनस के 13 नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 माइनस का माइनस 3 3 9, तो -9 -2 -11 प्लस के 11 हो जाएगा, प्लस के 11, 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस के 3 बचेगा। यहाँ पे देखो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, -1 और बाहर ये प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस के 4 माइनस 3 एकम 3, 7 आएगा माइनस का, और प्लस है तो माइनस के 7 ही रहेगा, कितना हो जाएगा माइनस के 7 रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? 5 5 5 और आ जाएगा आगे 3 माइनस 13 11 -3 1 और -7। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 आ रहा है, कैसे आ रहा है ये देख लेते हैं हम। ये क्या है हमारा, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम हटाएंगे तो 3 3 -2 और 1, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो गया, और 3 2 जा 6 माइनस का रखते हैं यहाँ पे प्लस, हाँ ये 9 हो जाएगा बच्चों। अब सही है, हमारा सवाल चेक करना जरूरी है बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ सवाल में कोई गलती हो गई है। अब यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, ए के अवयव, क्या लिखेंगे, ए के अवयव, ए के अवयव, ए के अवयव, ए के अवयव क्या हो जाएंगे, ए बराबर आपके क्या हो जाएंगे, लिख लो यहाँ पे क्रम वाइज, तो 5 5 5 5 5 5 3 -13 और 11 9 1 और माइनस के 7। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ले लिया। अब चलो अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे निकालेंगे एड जॉइंट ऑफ ए। बच्चों क्या निकालेंगे, एड जॉइंट ऑफ ए। एड जॉइंट ए निकालने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे रो को कॉलम में बदल देंगे। रो को किस में बदल देंगे, कॉलम। तो 5 5 5 3 -13 11, क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 5 3 -13 और 11, और ये 9 1 और ये 7, इसमें चिन्ह एक बार देख लेते हैं, 9 1 -7, 9 1 माइनस के 7। ठीक है, ए जॉइंट ए आ गया। तो अब ए इनवर्स निकालोगे बच्चों, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/mod ए, और इनटू में एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod का मान कितना था, 40, एड जॉइंट का मान रख दो 5 3 9 5 माइनस के 13 1 5 11 माइनस के 7। क्योंकि हमने क्या माना था, इसको ax बराबर b माना था, ax बराबर b माना था। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b। तो x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b, a इनवर्स b। ठीक है, x की जगह रखोगे x y z, x की जगह क्या आएगा, x y और z। a इनवर्स की जगह a इनवर्स का मान रख दो, तो ये a इनवर्स का मान 1/40, यहाँ रखोगे 5 3 और ये 9, 5 -13 और ये 1, 5 11 और माइनस के 7, इनटू में b का मान कितना है, b का मान एक बार देखना पड़ेगा। तो b का मान कितना है बच्चों, b का मान है 5 -4 और 3, 5 -4 और 3। अब एक बात यहाँ पे याद रखना, ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, ये आप जल्दबाजी में गलती मत करना, क्योंकि यहाँ मॉड का मल्टीप्लाई अंदर पहले से मत करा देना। पहले आप b का मल्टीप्लाई कराना, तो आप करोगे तो जल्दबाजी मतलब गलती नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो डिजिट बड़ी बड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पे करो 5 25 और 3 से कराओगे माइनस के 12 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, प्लस के 27। 5 से कराओगे तो 5 25 13 चौके 52 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के, और 1 3 3 हो जाएगा। 5 से 5 25 हो जाएगा, 11 से कराओगे माइनस के 44 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा माइनस के। ठीक है, ये हो जाएगा बाहर कितना है, 1/40।
1/40। अब देखो 25 और यहाँ पे 25 और ये 12 कम करना है इससे, तो 13 बचेगा। 13 और 27 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा बच्चों। 25 और ये कितना है? 3 52 55 और ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। यहाँ देखो जब इससे ये 44 कम करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा -40 बच्चों, बचेगा -40। भाई देखो -21 है और ये प्लस का 25, तो प्लस यहाँ पे +4 बचेगा और इससे कम कर दोगे +4 और, तो 40 बचेगा। x की वैल्यू x y z, ये आगे आप ऐसे रख दोगे x y और z। अब क्या करोगे इसके बाद? तुरंत ही आप क्या करने वाले हैं बच्चों? हम लोग यहाँ पे कर देंगे तुलना। क्या करेंगे? तुलना, क्योंकि दोनों दो आव्यूह बराबर हैं तो तुलना करने पर, या फिर तुलना ना करने से पहले एक काम कर लो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो 1/40 का कराओगे गुणा यहाँ पे, तो 40 से 40 कट के 1, यहाँ पे 80 कटेगा 2 बार, माइनस का 1 आ जाएगा। अब तुलना करा दो x y z लिखोगे तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। पहले के बराबर यानी x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया और z बराबर -1 हो गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर आपके हो गए पक्के। अभी किसी भी वीडियो में अगर ये सवाल पूछा जाता तो हम लोग केवल प्रोसेस देखेंगे, सवाल लिखेंगे, आपको हल करना है और आंसर कमेंट करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा पहले इस पेज का ले लो। ठीक है, अब इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा मेथड इसमें हमने लिख दिया है आव्यूह विधि से समीकरण सॉल्व करने के लिए। 8 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है बच्चों, इस पर मोहर लगा लेना, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? ये भी 8 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कोई एक खंड हल करना है। ये 8 नंबर में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, एक करना है, लेकिन हम लोग दोनों करेंगे क्योंकि आप लोग सीखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सवाल दिया आपको tan इनवर्स y और माइनस के x और dy। अच्छा सवाल है ये। 1 + y² और ये dx। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों? पहले इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख लो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। ऐसे हम लिख सकते हैं, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। तो 1 + x² और dx हमने लिखा बराबर tan इनवर्स y माइनस के x और dy लिखा। अब इसमें हम अलग अलग तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? ये देखो, ये dy जो है इसको ऐसे भेज देंगे इसके नीचे, या dy को इसके नीचे ले आओ, इसको इधर भेज देंगे। तो dx बटे में dy बराबर में क्या बचेगा? tan इनवर्स y और माइनस के x और पूरे के बटे में 1 + x² भेज दो, तो 1 + के x²। ये हो जाएगा dx बटे में dy बच्चों, बराबर में क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। तो tan इनवर्स y बटे में 1 + x² और माइनस के x बटे में 1 + के x²। एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये x² नहीं है, ये क्या है? y² है, ध्यान देना, ये y² लिखा हुआ है। 1 + y² है, ये 1 + y² बच्चों। ठीक है, 1 + y² और यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? फिर से एक बार समझ लो, ये आपको दिया था 1 + y² dx बराबर tan इनवर्स y माइनस x dy। आपने क्या किया? ये वाला पार्ट पूरा इसके नीचे लेगा और dy को इसके नीचे है, तो dx बटे dy बराबर tan इनवर्स y माइनस x 1 + y²। ये बन गया आपका, इसका हर को अलग अलग कर दिया, इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग। अब आप क्या करोगे? इस पार्ट को इधर लाएंगे तो dx बटे में dy ये हो जाएगा प्लस का x बटे में 1 + y² और बराबर में tan इनवर्स y बटे में 1 + y²। अब ये किस रूप का है? कौन सा रूप लिखा हुआ है? तो dx बटे dy, यहाँ पे लिखोगे dx बटे dy प्लस p × x बराबर q से तुलना करने पर। ये 2 तरह की तुलना होती है, कौन कौन सी होती है बता देना। अभी तुलना करने पर अगर आपका dx बटे dy के रूप में लिखा है तो ये हो जाएगा, और dy बटे dx के रूप में लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा py प्लस के q, py बराबर के q, यहाँ पे y हो जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे होता है तो यहाँ y हो जाएगा, ऊपर x तो x, y है तो y लिखना, इतना याद रख लो बस। ठीक, तो देखो ये तो dx बटे dy हो गया। यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है? p, तो p बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? p बराबर x का गुणांक कितना है? 1/1 + y², 1/1 + y²।
और यहाँ पे इधर जो पूरी वैल्यू उस साइड की वो क्यू हो जाएगी, क्यू बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई और बटे में क्या आ जाएगा 1 + y², 1 + y²। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ जल्दी से, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? तो अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो तो IF क्या निकालोगे, e की पावर रूट में p, सॉरी e की पावर p और dy, इंटीग्रेशन है e की पावर p dy निकालोगे आप। तो अब क्या करोगे, p का मान रखो यहाँ पे, तो e की पावर p का मान कितना है 1/1 + y² और dy। अगर भैया यहाँ पे y वाला होता तो यहाँ पे p dx निकालते, क्या निकालते p dx, ठीक। e की पावर 1/1 + y² हो जाएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा, IF का मान। इतना जल्दी से आप नोट कर लो पहले, फिर हम लोग इसको अगले सवाल अगले पेज में लेके चलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पेज बदलने में थोड़ा सा देखना पड़ता है बार बार, इतना छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अभी आसानी से हो जाएगा इस सवाल में। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया। अब इसमें क्या लिखोगे, इसके बाद आप जस्ट लिखोगे तुरंत यहाँ पे अतः समीकरण का हल। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद आप समीकरण का हल लिखोगे, अतः समीकरण का हल। ध्यान रखना लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको समझ लेना कैसे करना है। समीकरण का हल, तो हल में क्या लिखोगे, x इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर जो भी आया हो बराबर इंटीग्रेशन y और इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन फैक्टर और y इंटू क्यू, एक मिनट y इंटू क्यू, तो पहले q लिख लो, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और dy प्लस के c। ये आपका आंसर होता है। ये क्या होता है, इस सवाल में आंसर होता है बच्चों, ठीक है। अब बस आपको सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ से समझना है बारीकी से। तो x इंटू आई एफ कितना है, e की पावर tan इनवर्स y, इधर तो ये हो गया बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख दो, q की वैल्यू कितनी है, q का मान है ये tan इनवर्स y और बटे में 1 + y², 1 + y², और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो इस साइड तो यही रहने वाला है, x e की पावर tan इनवर्स y, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स y 2 बार आ रहा, तो इसका अवकलन दिया आपको 1 + y², तो मान लोगे क्या मानोगे, माना tan इनवर्स y बराबर t, tan इनवर्स y बराबर t। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 + y² dy बराबर dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt। तो देखो 1/1 + y² और यहाँ dy है, ये बराबर dt हो गया। क्या हो गया, बराबर में dt। और ये इसको क्या माना है, अपने t माना, तो t इंटू में e की पावर tan इनवर्स y, तो e की पावर t बन जाएगा, और ये dt हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा dt प्लस c लगा लो। यहाँ पे हाईलाइट लगा दोगे तो फर्स्ट और ये सेकंड मान लो, क्या मानोगे, फर्स्ट सेकंड। x e की पावर tan इनवर्स y, देखना ध्यान से, फर्स्ट सेकंड लगाओ तो सेकंड dx फर्स्ट, सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखेंगे। फर्स्ट का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस dx किसका करोगे, फर्स्ट का, तो t का क्या हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो ये, और इस जो आता है उसका होल इंटीग्रेशन, और प्लस c जोड़ दोगे आप, तो ये e की पावर t माइनस e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन करो तो e की पावर t आ जाएगा, और प्लस के c आ जाएगा, प्लस के क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे एक बार समझ लेना, e की पावर फर्स्ट फंक्शन लिखा हमने, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, तो अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। देखो फर्स्ट हमने किसको माना है, t को, सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, e की पावर t माइनस dx फर्स्ट 1 हो जाएगा, e की पावर t इंटीग्रेशन, और इसका फिर से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा t e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन करो तो e की पावर t प्लस के c हो जाएगा। अब सही है आपका x e की पावर tan इनवर्स y। ध्यान देना इन दोनों में e की पावर t कॉमन आ रहा, तो e की पावर t कॉमन ले लो, और t माइनस के 1 अंदर बचेगा, प्लस के c बचेगा, x e की पावर tan इनवर्स के y। बस अब हम लोग आंसर के बहुत करीब हैं। यहाँ पे t का मान रख दो, तो x e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर t किसको माना आपने, t माना tan इनवर्स y को, तो tan इनवर्स y यहाँ पे रखोगे tan इनवर्स y और माइनस के 1 प्लस c। ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हल करने में कुछ नहीं है,
ये आपका बहुत ही आसान तरीका होता है, बस मेथड आपने सीखा हुआ हो पहले से तो ज़्यादा से अच्छे सब क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये आपका पूछा गया है 8 नंबर में सवाल, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्लियर हो गया हो तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है। देखो पहला हमने सवाल देखा था, इसका जो पहला सवाल वो इनवर्स निकालना था, दूसरा अभिविधि से समीकरण, यानी मिलते जुलते सवाल थे। देखो इसमें 8 नंबर में का और खा दोनों अवकल समीकरण के सवाल दिए, लेकिन ये पहले वाले इसके पहले वाले सवाल से थोड़ा छोटा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बना बनाया हमें दे दिया। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बटे में एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपने लिखा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे दिया है y बराबर 1 और x बराबर 1। जब x y के मान दे देता तो सवाल में हम c का मान भी निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं? c का मान भी निकालते हैं। तो अब यहाँ पे तुलना कराओगे, इसकी क्या कराओगे? तुलना। तो dy बटे डी एक्स जब आपको दिया हो तो y बटे में क्या करोगे? y बटे में यहाँ पे x, y बटे में एक मिनट y बटे में क्या करना है, एक सेकेंड के लिए देखना जरा ध्यान से। y बटे में क्या करना है वो, y बटे में तो यहाँ पे x तो दिया ही है, इसको ऐसे लिख लो। देखो जरा पहले सवाल को भी जरा ध्यान से देखना एक सेकंड के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने dx बटे dy था तो आपने तुलना किससे कराई? इसकी तुलना कराई आपने यहाँ पे px बराबर q से, px बराबर q से। अब तुलना कराओगे यहाँ पे y ऊपर है तो py बराबर q से। किससे? py बराबर q से। बस इतना याद रखना है, क्योंकि आपको समीकरण सेट करके दे दिया है। तो अब dy बटे dx लिख के और प्लस के यहाँ पे क्या लिखोगे? py बराबर q से तुलना करने पर। ये छोटा सवाल है, थोड़ा सा 8 नंबर में पूछा है, अच्छा है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है। करने पर देखिएगा बच्चों, यहाँ से p का जो मान आएगा, y का गुणांक कितना है? 1 बटे x आ जाएगा, और q का मान क्या आ जाएगा? आपका x स्क्वायर आ जाएगा। q का मान क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लोगे। क्या निकालो? इंटीग्रेशन फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p। अब यहाँ पे देखो y है तो यहाँ dx आने का, क्या आएगा? dx। अगर यहाँ x होता तो dy आता, क्या आता? dy। तो ये हो जाएगा e की पावर p का मान कितना है? 1 बटे x, और इसका क्या करोगे? dx निकालोगे। क्या निकालोगे? p का मान 1 बटे x। कुछ गलती हो रही है क्या? p का मान 1 बटे x, 1 बटे x मान तो सही है। चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर में बन जाएगा log x। क्या बन जाएगा? log x। 1 बटे x का क्या होता है? log x। अब log के बेस में कोई संख्या हो तो बेस में क्या होता है? e मानते हैं हमेशा। तो जब बेस और संख्या समान हुई है, जिसकी पावर में log है वो दोनों सेम है, तो ये हट जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? x। इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या आ गया? x आ गया। क्या आ गया? x आ गया। अब आप इसके लिखोगे अतः अवकल समीकरण का हल। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल। तो हल में क्या लिखोगे? ध्यान देना, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्या तुलना करी थी हमने? px बराबर q से तुलना करी थी, तो इसके हल में लिखा था x if बराबर क्यू आई एफ और डी वाई। एक्स आई एफ बराबर क्यू आई एफ और डी वाई प्लस के सी लिखा था। क्या लिखा था? एक्स आई एफ बराबर क्यू आई एफ और डी वाई बराबर प्लस के सी। तो अब इसका हल जो करेंगे तो यहाँ पे वाई वाला है, तो वाई आई एफ बराबर क्यू आई एफ और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई आई एफ बराबर क्यू वाई और इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर और डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एक्स प्लस के सी हो जाएगा। ठीक, तो y और इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है? x है, आपको दिया है। q कितना है? q का मान देखो जरा, q का मान कितना है बच्चों? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर रखा। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है? x है, और dx प्लस के c। ये हो जाएगा x वाई, ये तो x वाई रहेगा आपका। x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x क्यूब dx प्लस के c। x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x की पावर 4/4 प्लस के c। भाई जितनी पावर उतना उसमें एक जोड़ देते हैं, नीचे वही लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे? x बराबर कितना है आपका? 1 और y बराबर 1 रखने पर, क्योंकि जब सवाल में इसके मान देते तो c का मान भी निकालते हैं, नहीं तो यही हल हो गया था जब इसके मान ना देता। मान दिए तो यहाँ पे c का मान रखना पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 इंटू 1 हो गया बराबर x की जगह 1 की चाहे जितनी पावर करो 1 ही रहेगा, प्लस 4 बटे में 4 प्लस c। तो c बराबर 1 माइनस 1 बटे 4, c बराबर आ जाएगा 3 बटे 4। अतः
इसके बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर में x की पावर 4/4 और c का मान कितना है 3/4। ये सवाल का हल हो जाएगा। ये छोटा सवाल था, 8 नंबर में पूछा है। ये लकी बच्चे होंगे जिनकी इस सेट में आया हुआ, हो सकता है आपके सेट पेपर में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल बच्चों आपका पूछा गया, इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन के हैं। ये वाला सवाल थोड़ा सा बड़ा है और इसके बाद जो सवाल है ये थोड़ा आसान सवाल है, ध्यान देना। दोनों ही 8 नंबर में पूछे गए, तो दोनों में से आपको एक करना है, कोई भी एक कर सकते हो बच्चों। तो ये ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आई के बराबर मान लेंगे। आई बराबर क्या है, 0 से पाई एक्स डी एक्स और बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब जो बच्चे समझदार होंगे, शुरू से जुड़े होंगे, उनको इस टाइप के बारे में मैंने बताया था, समझ में ही आ गया वो देख के कि अगर बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है, ऐसा बनता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का भाग करते हैं। तो इसमें भाग करने के बाद अगर नीचे टेन स्क्वायर बनता है तो टी मानते हैं। अगर क्या बने सेक बनता है नीचे अपॉन में, तो उसको 10 में चेंज कर लेते हैं। 3 स्टेप में सवाल होता है, लेकिन इससे पहले ऊपर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x है, तो ये तो 1 तो है नहीं, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, आई बराबर 0 से पाई यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से अगर a लिमिट है बच्चों एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 0 से a, इस अपर लिमिट से x को घटा देते तो एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये लिख दोगे आप, प्रॉपर्टी लिख के दिखाओगे। चूंकि प्रगुण नंबर जो भी है, नंबर नहीं लिखना, आप उस प्रॉपर्टी को लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट से x को घटाते हैं। तो पाई से x घटाओगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस के x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस के x। भैया जहाँ जहाँ x होगा सब जगह x घट जाता है, सब जगह x घट जाता है और dx। ये यहाँ पे देखो, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग और सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस के x बटे में ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा वही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा आपका, 180 में नो चेंज होता है, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ये साइन स्क्वायर भी रहेगा। अब माइनस प्लस आए तो आपको सोचना नहीं ज़्यादा, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो वो प्लस ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 प्लस 2 करने पर, पूरा सवाल देखते रहिएगा बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर देना। करने पर 1 2 जोड़ोगे तो i से i मिलेगा तो 2i बनेगा। भैया कितना बनेगा, 2i बनेगा बच्चों। कितना बनेगा, i से i मिलेगा तो 2i। यहाँ पे देखो लिमिट सेम है तो जोड़ देते हैं, लिमिट सेम है तो 0 से पाई, देखो इसकी भी लिमिट इसकी भी लिमिट। तो ऊपर कितना है x, प्लस यहाँ पे कितना है पाई माइनस के x, बटे में दोनों का एलसीएम सेम आएगा, तो एलसीएम वही आएगा, वही लिख दो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और डी एक्स। यहाँ देखो x से x कट गया, तो अब ये क्या बचा हमारे पास, अब ये क्या बचा, ध्यान से देखना, 2i बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर बचा पाई, तो पाई तो बाहर निकाल लो बच्चों। 0 से पाई लिमिट है 1 बटे में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, पहले कॉस है तो कॉस पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो टाइप बन गया आपका, टाइप समझ में आ गया। ऊपर वन हो नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो, तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करते हैं, से भाग करने पर 2i बराबर क्या बनेगा, पाई, 0 से पाई लिमिट है, 1 में कॉस स्क्वायर से भाग करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भाग करोगे तो कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर में कॉस से भाग करोगे तो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखना ध्यान से। अब क्या करना है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2i बराबर, पाई तो बाहर है, 0 से पाई लिमिट है, 0 से पाई लिमिट है, सेक स्क्वायर एक्स और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स। टेन इसको क्या लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख लो बच्चों। बताओ यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया। यहाँ से ये इससे काट दिया है, वो सब कॉमन लेके यहाँ तक समझ लो जरा, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। समझ आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं।
थोड़ा छोटा करते हैं भैया, समझिएगा बच्चों। तो ये आपका आ गया 2i बराबर कितना आ गया, 2i बराबर इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। चलो अब देखो क्या करें। तो अब बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है 2i बराबर, आप इसको लिख सकते हो 2 पाई और 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी यहाँ लिख के दिखा दोगे, dx। प्रॉपर्टी नंबर आपने पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी नंबर से नहीं याद हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, यहाँ पे नहीं नीचे लिख देते हैं इसको, क्योंकि 0 से अगर 2a लिमिट है क्या है और fx है, तो ये जो 2 है इस लिमिट का यहाँ पे आगे आ जाता है, 0 से a लिमिट हो जाती है कब, f2a माइनस x हो और ये फंक्शन ये बन जाता है, ठीक है। कब बनता है, जब इफ f2a माइनस x ये f है, f2a माइनस x बराबर किसके हो, fx के हो, किसके हो, बराबर fx के हो, ठीक है। तो आप जब इससे सेटिस्फाई कराओ तो इसके बराबर निकलता है। तब हम क्या करते हैं, या फिर सीधे सीधे समझ लो इस अपर लिमिट को अगर पाई आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसको पाई बाई 2 बना लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग, सिंपल सी भाषा में। तो इसका ये पाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट बन गई आपकी पाई बाई 2, क्या बन गई, पाई बाई 2, क्योंकि भैया लिमिट आधी हो जाती है और 2 आगे आ जाता है, तो 2 आगे लगा दिए, 2 पाई हो गया, लिमिट आधी हो गई, 2 से 2 कट गया। तो i बराबर अब आपके पास बच गया i बराबर पाई और 0 से पाई बटे 2 लिमिट हो गई, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, 10x को t मान लोगे, तो 10x के साथ क्या है b, तो मिला के t मानोगे, तो b 10x बराबर माना हमने t, ठीक है। इसका अवकलन करोगे तो b बाहर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 10 माना है ना, इनवर्स नहीं है ये, क्या नहीं है, इनवर्स। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इनवर्स समझ लिया, कोई बात नहीं बच्चों। dx बराबर dt, तो सेक स्क्वायर x और dx बराबर क्या आ जाएगा, 1/b dt, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ये dx की, तो ये हो गया 1/b और dt, ये हो गया a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, इसको t माना है। अब लिमिट चेंज कर लो यहाँ पे, तो जब क्या हो, अपर लिमिट यहाँ पे रखते हैं एक बार, अपर लिमिट कितनी है, पाई, तो 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट बन जाएगा बच्चों, 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो अब लिमिट t वाली मानेंगे यहाँ पे, अगर आप लिमिट नहीं मानते तो लास्ट में आंसर निकालने पर t की वैल्यू रखोगे तब लिमिट अप्लाई करोगे ये वाली, नहीं तो चेंज कर लोगे तो आसान हो जाता है। तो 0 से क्या होगी लिमिट, इनफाइनाइट, i बराबर, अब बस आंसर के करीब है 1/b, और एक चीज़ और, पाई आगे है ना ये पाई, तो पाई भी तो रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन बी। फॉर्मूला होता है इसका 1/a tan इनवर्स t अपॉन a, किसका फॉर्मूला है ये, 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, या फॉर्मूला लिख दोगे, चूँकि 1/1 प्लस t स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स, ये क्या होता है, tan इनवर्स t, लेकिन यहाँ पे आ जाए 1/1 प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर, 1 की जगह क्या आ जाए, a स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो t आया तो t अपॉन a हो जाएगा, पाई बटे b और a बाहर निकालो तो a, ये 1/a बाहर निकाल लो, यहाँ लिमिट रख दो, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बटे a लिखोगे माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट करोगे तो बच्चों पाई बटे में a भी आएगा, और ये tan इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 90 और माइनस 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ तो पाई इंटू पाई मिलके पाई स्क्वायर बटे में 2ab, इस सवाल का प्यारा प्यारा आंसर आता है। ये फाइनल आंसर हो गया आपके सवाल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए, इसको आपको नोट करके अच्छे से समझते हुए लिखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है इस सवालों की बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला लास्ट सवाल इसका देख लेते हैं, ये भी 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा आसान है उस सवाल से जो अभी हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन है i बराबर आपको दिया है लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बटे 2 साइन 2x tan इनवर्स और साइन x, tan इनवर्स साइन x और dx। बच्चों आप जानते हो कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है 2 साइन x इंटू में cos x होता है, 2 साइन x इंटू में cos x होता है। तो यहाँ पे देखो एंगल है इसका x है, इसको भी बदल लो, अगर बदल सकते हैं तो तुरंत बदल लेना चाहिए। तो 0 से पाई बाई 2 इसको लिख सकते हैं 2 साइन x और इंटू में cos x,
और ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स। अब टेन के अंदर साइन आ रहा है तो साइन को टी मान लेंगे और इसका अवकलन भी मिल रहा है यहाँ पे, तो मान लेंगे यहाँ पे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर में टी। अब माना है तो लिमिट चेंज कर लो तुरंत ही, तो पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, 0 रखने पे 0, लिमिट भी आ गई आपकी। यहाँ पुट करोगे तो 0 से 1 लिमिट हो गई, 2 ये बाहर निकालोगे कांस्टेंट, इसका अवकलन सॉरी साइन एक्स को टी माना ना, इनवर्स थोड़ी ना है, अरे बार बार इनवर्स क्यों लिख देते हैं, माना साइन एक्स बराबर टी। तो आपका कैसे हो जाएगा, अवकलन करोगे तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। ये देखो cos x और dx बराबर तो आ गया dt, 2 बाहर निकाला, sin x की जगह क्या रखोगे, sin x की जगह रखोगे t इंटू टेन इनवर्स sin x की जगह क्या रखोगे t, और ये dt बन जाएगा। अब देखो फर्स्ट सेकंड मानोगे तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा आपका, सेकंड फंक्शन हो जाएगा आईलेट के रूल के हिसाब से, ILATE इनवर्स फंक्शन, L मतलब लॉगरिथमिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल और एल्जेब्रिक, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसमें सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ये इनवर्स तो फर्स्ट पे आ रहा है ना, तो फर्स्ट मानेंगे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ऐसे मानेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो क्या होता है, सेकंड डी बाई डी एक्स, सेकंड इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन अगर इनटू में है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर में क्या होता है, सेकंड इंटीग्रेशन फर्स्ट डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx, और ये जो आता है उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, सेकंड टी है हमारा बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टेन इनवर्स टी का करेंगे, किसका, टेन इनवर्स टी का, और ये डी टी हो जाएगा, माइनस डी वाई बटे डी टी किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हमारा क्या है, टेन इनवर्स टी है, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी, और इंटीग्रेशन सेकंड यानी टी, और ये डी टी, ठीक है। और ये जो आएगा उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे आप। तो कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें बेटा, देखो जरा ध्यान से कहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा एक चीज़ समझ, हाँ यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, आज मिस्टेक थोड़ी हो जाती है बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड होता है, अब ये सही है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड और होल इंटीग्रेशन, ठीक। यहाँ गड़बड़ हो गई इसीलिए टेन इनवर्स, क्योंकि इनवर्स और लॉग का फंक्शन आ जाए तो अकेले तो होता ही नहीं, इंटू 1 मानना पड़ता है। तो ये तो भैया बाहर रहने वाला था, तभी हमने चेक किया कि क्या गलती है, तो पता चला हमें, आगे पीछे हो गए। अभी हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड होल इंटीग्रेशन, सही है भैया, अब आंसर आपका आ जाएगा। तो बाहर कितना था, 2 बाहर था, ये ब्रैकेट के बाहर लगा के रखोगे, पाई बाई 2 माइनस 1 सिद्ध करना है। तो देखो अब ध्यान से देखते चलो, टेन इनवर्स टी तो ऐसे ही रहेगा, और इस टी का करोगे तो टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे 2, इंटीग्रेशन करना है। और इस पर आपकी लिमिट कितनी है, यहाँ पे लिमिट लगा लो भैया, 0 से 1, कितनी लिमिट थी, 0 से 1, ठीक है। तो ये 0 से 1 लिमिट हो गई माइनस, अब इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, ये वाले का, तो माइनस लगा दिया, टेन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे में 2, और ये डी टी, इस पे अभी लिमिट रहेगी 0 से 1 और डी टी, ठीक है। होल ब्रैकेट इसलिए लगा दो क्योंकि जो 2 बाहर है, इसके क्या है, 2 बाहर है, समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। चलो ये 2 बाहर है, ब्रैकेट के होल बाहर है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 2 लिमिट रखो जरा यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1/2, और 10 में 1 रखोगे तो 10 में 1 किसका होता है, पाई/4 का मान होता है, 0 रखने पे पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ लिमिट लग गई है, होल ब्रैकेट है बाहर, पाई/4 है ये, ठीक, माइनस यहाँ पे देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, लिमिट क्या है, 0 से 1 डी टी। एक काम कर लो, इस 2 का गुणा करा दो तो 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बचेगा पाई/4, क्या बचेगा, पाई/4, तो आई बराबर पाई/4 बचा, और माइनस यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा, 0 से 1 लिमिट है। और यहाँ पे देखो टी स्क्वायर ऊपर है, नीचे जैसा एक्स नीचे वैसा ही एक्स ऊपर, तो एक जोड़ते एक घटाते हैं, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 1, एक जोड़ दिया घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/t स्क्वायर और dt, ठीक है। अब ध्यान देना,
यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया हमने, इसका यहाँ पे पाई बाई इससे तो 2 से 2 कट गया, पाई बाई 4 बचा, यहाँ पे करा देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा आपका इतना बच जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसका और सॉल्व कर लो जल्दी से। आई बराबर पाई बाई 4 माइनस 0 से 1 लिमिट है, तो लिमिट तो बाद में लगा देंगे, पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लो। इसके पूरे के बटे में करेंगे तो 1 बचेगा, 1 dt माइनस 1 के बटे में करेंगे तो 1/1 प्लस स्क्वायर और dt। अलग अलग कर लेंगे दोनों का, 0 से 1 लिमिट है, 0 से 1 लिमिट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब माइनस का गुणा कराओ तो ये तो माइनस का रहेगा भैया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो आई बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 1, माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट 0 से 1। सॉल्व करो जरा, पाई बाई 4 माइनस अपर लिमिट रखोगे तो 1 और 0 रखने पे 0 खत्म। यहाँ पे अपर लिमिट 1 किसका मान होता है पाई बाई 4 का, और 0 रखने पे 0। पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 माइनस का 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस के 1, पाई बाई 2 माइनस के 1। आई बराबर, ध्यान रखिएगा बच्चों, फॉर्मूला आपको याद रखना है बार बार, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी हमारी तरह, गलती होगी तो फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपका यही सिद्ध करना था, पाई बाई 2 माइनस के 1 ये सिद्ध हो गया है। ओके बच्चों, इति सिद्धम लिख दोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सवाल है ये, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ ये सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आया हुआ है पिछली बार 2024 में, तो रिपीट होने के बहुत सारे चांस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा 2024 का जो आपका सेट नंबर EX है, सेट EX है, यानी पहला सेट आपका पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हम लोगों ने 3 वीडियो में किया, तो इसकी प्लेलिस्ट बन गई है। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है, सारी वीडियो सीक्वेंस से देख लेना, अच्छे सवाल हैं। और ये सवाल अनसॉल्व लगाने का मतलब होता है बेटा बार बार ये सवाल रिपीट होते हैं, क्या होता है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है पूरी बुक की, आपकी पेपर कैसा आता है ये भी आपको पता चल जाता है। चलिए बच्चों, इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका सेट 2 लेके आ रहे हैं, तो आप उसका वेट कीजिएगा। रेगुलर आपको वीडियो मिलता है, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।